चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसडेंसिबल फंक्शन में ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देख लेंगे, उसका डोमेन देख लेंगे। इसका एप्लीकेशन हमको बाद में आएगा, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन क्या है, डोमेन का जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड होंगे, तो उसका वहाँ पे डोमेन कैसे निकालना है, तो इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ और डोमेन हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है जैसे साइन एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स में हमको मालूम है कि व्हेन एक्स इंक्रीजेस, साइन एक्स इंक्रीजेस, और कहाँ ये अप टू 90 डिग्री, उसका फिर वापस डिग्री और फिर इंक्रीज होगा ना। जैसे आप जैसे देखो साइन जीरो कितना हो गया, साइन जीरो इज जीरो, फिर साइन 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री इज 1/2, फिर साइन 45 डिग्री कितना आएगा, ये 1/2। ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर साइन 60 डिग्री ऐसे √3/2, साइन 90 इज 1। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान देना, इन साइन के केस में क्या होगा, व्हेन थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेज। अब उसके बाद यदि हम ले कि थीटा 120, तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। साइन 120 की वैल्यू कितना है, साइन 120 कितना होगा, साइन 90 + 30 डिग्री। इसको याद रखना होता है, याद रख लेना, साइन 90 + थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज cos 30 डिग्री, दैट मीन्स, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा तो क्या हो रहा है, साइन भी इंक्रीज कर रहा था, इसलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ बच्चों। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो जीरो पे क्या दिखा, साइन 0 0, व्हेन थीटा इंक्रीजेज साइन आल्सो इंक्रीज, और कहाँ तक इंक्रीज, π/2। उसके बाद क्या होगा, साइन क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ आएगा इसका, ऐसे चलता जाएगा, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसे ऐसे ग्राफ चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये साइन का ग्राफ होगा, जैसे साइन एक्स, ये 0 π/2 पे कितना देगा, जैसे 1, ठीक है ना। और ये फिर π/2 पे कितना, -1, ये सब -1 ही है, सब -1 है, और ऊपर में कितना है, सब 1 ठीक है। ये साइनस का ग्राफ हुआ, ऐसे डॉटेड आगे तक चलता रहेगा। ये π/2, पाई, फिर π/2, 2π, 3π/2, 3π/2π, 5π/2, चलता रहेगा, ठीक है ना। इस साइड में देख लो, -π, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन 30 हम देख रहे हैं कि एंगल जब इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, एंड साइन 90 = 1। तो ये मेरे ग्राफ में साइन 0 पे 0 देगा, फिर इंक्रीज किया यहाँ पे π/2 तक, फिर वापस डिक्रीज, वापस इंक्रीज, वापस डिक्रीज। अभी हम यहाँ पे डोमेन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग डोमेन की ही बात करेंगे, और हम नहीं देखेंगे इवन है कि ऑड है, हम कोई बात नहीं करेंगे। इवन ऑड के समय में इसको, इवन ऑड के समय में वापस हम इसको चर्चा में लाएंगे, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्स के वो सारे वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो, नहीं, ऑल वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल, ठीक है। ये साइन का ग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉस का ग्राफ बच्चों। कॉस का ग्राफ देखो, कॉस एक्स,
तो कॉस एक्स में जस्ट उल्टा है, हम लोग को मालूम है ना, कॉस 1, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री कितना हुआ √3/2, कॉस 45 1/√2, ठीक है। फिर कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 0, ऐसे ही होता है ना। तो चलिए कॉस का हम ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो कॉस में क्या होता है, ये 0 कॉस 0 पे क्या देगा, 0 पे 1 देगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। छोटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे चलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, हम लोग ऐसे चलेंगे। तो 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे 1 देगा, और -1 कहाँ देगा, पाई पे, और π/2 पे क्या देगा, 0 देगा। ठीक है बच्चों, ऊपर में क्या 1 1 देगा सर, ये कितना हो गया पाई, दिस 0 π/2 पाई, दिस 3 π/2, दिस इज 2 पाई। ऐसे निगेटिव में चलेंगे, ये दिखा -π/2, दिस इज -π, -3 π/2, दिस इज -2 पाई। ठीक है, ये cos x का, ये किसका ग्राफ है, cos x का। यहाँ भी क्या है, x बिलोंग्स टू और ले लूँगा, दैट मीन्स डोमेन बिलोंग्स टू, यहाँ पे सारे फंक्शन के वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू और रियल नंबर। ठीक है, 2 हो गया बच्चों। थर्ड चलते हैं हम लोग, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, tan x, हम लोग देखते हैं tan x। अब tan x में देखना बच्चों, tan x में क्या होता है, व्हेन x इंक्रीजेस वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस अप टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा। हम लोग को मालूम है, देखो tan 0 की बात करें, 0, फिर tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री, दिस इज 1, फिर tan 60 डिग्री, दिस इज √3 एंड tan 90 डिग्री। इसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब x इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू भी क्या करेगा, वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो चलिए इसके ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 0 पे 0 देगा, व्हेन x इंक्रीजेज tan ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन x इंक्रीजेज, और ये π/2 पे क्या देगा, दिस इज π/2 पे इन्फिनिटी, 90 डिग्री पे क्या देगा, इन्फिनिटी, है ना। x जब इंक्रीज करेगा 0 से 90 तो y ऑल्सो इंक्रीज, दैट मीन्स tan x ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है। अब इधर क्या होगा, जब x डिक्रीज तो y ऑल्सो, tan x ऑल्सो डिक्रीजेस, दिस इज -π/2। ऐसे चलता रहेगा ग्राफ बच्चों, ठीक है ना, ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। ग्राफ क्या होगा, ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2, ऐसे होता रहेगा। दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 π/2। ठीक है बच्चों, अब नेगेटिव में भी देखें तो नेगेटिव में ऐसे ही चलेगा। नेगेटिव में भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ देखो बच्चों कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, दिस इज tan x। ये फंक्शन कहाँ डिफाइन है, सारी वैल्यू के लिए डिफाइन है देखो, लेकिन π/2 पे डिफाइन नहीं है, 3 π/2 पे डिफाइन नहीं है, 5 π/2 पे डिफाइन नहीं है, -π/2 पे, -3 π/2 पे। यानी क्या होगा कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देखो 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, फिर नेक्स्ट 7 π/2, वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। वहाँ पे फंक्शन क्या दे रहा है, इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ tan x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ या -2 या +2 कोई फर्क नहीं पड़ता, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका डोमेन है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई टू 2n+1 क्या हो गया मेरा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। यहाँ पे फंक्शन में डिफाइन नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे से बच्चों अब हम लोग देखते हैं कॉट-एक्स, है ना। कॉट-एक्स की बात करते हैं। देखो हम लोग को इसमें मालूम है व्हेन x टेंड्स टू 0, तो जो y है दैट मीन्स कॉट-एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो हम लोग मालूम है ना cot 0 कितना होता है, cot 0 इन्फिनिटी, ठीक है। फिर व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई टू, y टेंड्स टू 0, क्लियर है। तो ये मेरी कहानी है कॉट-एक्स की। कॉट-एक्स में क्या होता है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज होता है तो y की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। देखो 0 पे क्या देगा, इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी दे रहा है, और पाई बाई टू पे 0, दिस इज पाई बाई टू रखो, क्लियर है। फिर वापस x पे 0, जब x टेंस टू पाई तो y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये कहाँ जाएगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया 0, दिस इज कॉट-एक्स। x, ठीक है, दिस इज पाई। पाई से जस्ट बाद में जस्ट आगे बढ़ो, तो जो पाई से जस्ट आगे कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई से जस्ट आगे दिस योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज 0 पाई बाई टू, दिस इज पाई, दिस इज 2 3 पाई बाई टू, एंड दिस इज वापस 2 पाई। तो पाई से जैसे आगे बढ़े तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या देगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फिर यहाँ ये कितना हो गया, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज 3 पाई बाई टू, और ये वापस 2 पाई पे 0, वापस क्या होगा 2 पाई पे माइनस, मतलब 2 पाई पे इन्फिनिटी। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ चलता जाएगा। आप इधर भी देख लो, 0 के जस्ट पहले, तो 0 यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री जस्ट पहले कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वापस नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा होगा, इस माइनस पाई बाई टू, फिर ऐसा ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, जैसे माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, वापस ऐसे चलेगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कॉट-एक्स, हम लोग कॉट-एक्स को यहाँ पे हम लोग डोमेन, बेसिकली हम डोमेन की बात करेंगे, सारी चीज़ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉट-एक्स यहाँ देखें हम, तो कॉट-एक्स का डोमेन, मतलब कॉट-एक्स का डोमेन मतलब क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ x where function is defined, the value of x where function is defined, function is defined that means cot-x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी ना हो, ऐसा x की वैल्यू में जो ढूंढना है जहाँ cot-x की वैल्यू इन्फिनिटी ना हो। इन्फिनिटी कहाँ दे रहा है, 0 पे दे रहा है, फिर पाई पे दे रहा है, 2 पाई पे दे रहा है, वापस 3 पाई पे, दिस इज 3 पाई, दिस इज 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, ये और चल रहा है ना, 1 पाई बाई 3 पाई, दिस इज 5 पाई बाई 2, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे ही, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज माइनस 2 पाई, ऐसे ही चल रहा है, क्लियर है बच्चों। चलो तो यहाँ पे कहाँ, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ कॉट-एक्स डिफाइन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कहाँ का ये डिफाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे डिफाइन नहीं, पाई पे नहीं, 2 पाई पे नहीं, वापस 3 पाई, वापस 4 पाई, यहाँ पे माइनस 2 पाई। तो ऑल एक्सेप्ट
एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? ये इसका डोमेन हो गया बच्चों कॉटेक्स का, ये कॉटेक्स का क्या हो गया, डोमेन हो गया। चलिए और बच्चों सेक एक्स की बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग, सेक एक्स की बात करते हैं, ठीक है। और ये मालूम है सेक एक्स किसका उल्टा है, सेक एक्स किसका उल्टा है, कॉस का, मतलब सेक एक्स का 1/cos x, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कॉस 0 पे क्या 1 दे रहा है, तो सेक भी 0 पे क्या देगा, 1 देगा, सेक भी 0 पे क्या देगा, 1 देगा। आप ऐसे देखिए कि हाँ देखिए मैं बताता हूँ, cos 0 1, फिर 30 डिग्री पे कितना हो रहा था ये, √3/2, 45 पे 1/√2, फिर 60 डिग्री पे कितना दे रहा था ये 1/2, और 90 डिग्री पे 0, ये कॉस था। अब सेक इसी पे क्या देगा, सेक 0 पे क्या देगा, 1 पे 1 ही देगा, 30 पे 2/√3 देगा ये, 45 पे कितना देगा √2, 60 पे कितना 2, और जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, तो कुछ नहीं है तो ज़्यादा है, कुछ नहीं का उल्टा बहुत कुछ है, तो इन्फिनिटी देगा ये। क्लियर है? अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू भी क्या हो रहा है इसका इंक्रीज कर रहा है, तो 0 पे कितना देगा ये, जिस 0 पे 1 दे रहा है। अब जैसे जैसे 90 इधर तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की साइड बढ़ जाएगा, कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की साइड, इन्फिनिटी कहाँ देगा ये, दिस इज π/2, क्लियर है, π/2 इन्फिनिटी देगा, वापस ऐसे ही चलेगा, π/2 को जस्ट बात बोले हैं तो दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, और पाई पे कितना देगा, दिस इज -1, दिस इज -1, cos पाई सेक पाई इज सेक पाई इक्वल टू -1, या cos पाई इक्वल टू -1, ठीक है, वो चलती है -1 देगा, वापस इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते 3π/2 पे क्या देगा, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ये क्या देगा, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। वापस ऐसे चलेगा, वापस इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, वापस कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, देखो वापस बच्चों ऐसे चलेगा, है ना। फिर यहाँ पे ये कहाँ, दिस इज 3π/2, दिस इज 3π/2, वापस ये इन्फिनिटी चलेगा, वापस क्या चलेगा, वापस इन्फिनिटी, और ये कहाँ देगा 1, दिस इज 2π पे 1 देगा, ऐसे ही ग्राफ आपका चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज 2π, ये जाएगा, दिस इज 5π/2, ऐसे ही चलता जाएगा आपका, ठीक है ना। आप निगेटिव में देखेंगे तो निगेटिव में वैसे जाएगा, कॉस यदि मैं सेक -π की बात, इसकी π/2 की बात करूँ, सेक -π/2, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये कहाँ जाएगा, सीधा इन्फिनिटी पे जाएगा, देखो -π/2, वापस कितना होगा, देखिए -π/2 के इधर चलिए, जैसे वापस जैसे -π/2 इन्फिनिटी दिया, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा, दिस इज, और ये कहाँ देगा, 0 कहाँ देगा, दिस इज सॉरी, ये माइनस, ये क्या हो गया, दिस इज 1 का साइन, है ना, ये 1 है आपका, ये 1 है, दिस इज -1,
-1 है, दिस इज 1 है, फिर यहाँ से वापस ऐसे चलता जाएगा आपका। वापस से देखा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2, -2π, ये वापस चलें ये क्या आएगा, दिस इज -5π/, ये हो गया। अब इसके अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब वही जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब जहाँ पे वो इन्फिनिटी दे, तो इन्फिनिटी कहाँ कहाँ दे रहा है, देखिए -π/2 पे इन्फिनिटी दे रहा है, π/2 पे, 3π/2, 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे दे रहा है ये, यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ डिफाइन नहीं है, ये कहाँ पे होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ, अब माइनस लिखे या प्लस लिखे फर्क नहीं पड़ता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 where and belongs to इंटीजर। क्लियर बच्चों, ये हुआ इसका डोमेन, ये किसका डोमेन हुआ, sec x का। इसका ग्राफ एक और इजी लग रहा था, मतलब ये याद ना हो तो इसका एक इजी ग्राफ बता दो। देखिए इसका इजी ग्राफ क्या है, आप लोग cos x का ग्राफ मालूम होगा, cos x का ग्राफ मालूम होगा ना आप लोगों को। देखिए ये cos x का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका cos x का ग्राफ है, दिस इज cos x, ये तो 1 है, इतना तो मालूम है, दिस इज क्या 1, ये मेरा 1 है, और नीचे क्या चल रहा है, दिस इज -1 चल रहा है, दिस इज -1। ये बहुत इजी ग्राफ है ना, ये आपको इससे याद रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए अच्छा मुझे पहले cos x ड्रॉ करने दीजिए आप, चलिए इतना हो गया, आप इधर भी थोड़ा इतना ही कर लें, ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए cos x का ग्राफ मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रीन वाले से cos x ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है cos x, मैं जो sec x का ड्रॉ कर रहा हूँ, sec x जो क्या है वो cos x का उल्टा है, तो जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पे वो जितना देगा ये उसका उल्टा ही देगा, ये जस्ट उसका उल्टा देगा। तो यहाँ पे जो 1 का उल्टा 1, और यहाँ 0 दे रहा है तो 0 का उल्टा सीधा इन्फिनिटी, ये भी 0 का उल्टा सीधा इन्फिनिटी। क्लियर हुआ। अब वापस देखो हम यहाँ पे, दिस इज 0, ठीक है, ये मेरा x चल रहा है, अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 तो 1 का उल्टा 1, ये जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए आप, देखिए, ठीक है बच्चों। देखिए इसका जस्ट ठीक है, यहाँ भी उल्टा कर दीजिए आप, ये क्या बन गया, ग्रीन वाला मेरा sec x बन गया, ग्रीन वाला क्या है sec x। ये भी ना ग्राफ, यदि cos x मालूम है sec x बहुत जल्दी बना लेंगे हम लोग, ये हुआ sec x का। यदि आप देखो जो ग्रीन वाला जो डिनोट हो रहा है, मतलब ग्रीन वाला ये sec x का ग्राफ है, ठीक है, और ये तो cos x का ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। यदि मैं इसको मिटाऊँ तो क्या बचेगा, देखो मैं इसको मिटाता हूँ, ये मिटा देता हूँ, देखिए ये क्या बन गया, ये आपका sec x का ग्राफ बन गया। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब इसका हम लोग डोमेन तो बता दिए, sec x इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ऐसे हम लोग sec x ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए गुड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं cos x। तो cos x भी आपको अभी वीडियो को रोको और cos x बना के दिखाओ आप लोग।
ठीक है, खुद से बनाओ, फिर मेरा वीडियो देखना तुम लोग। तो कॉसेक एक्स देखते हैं हम लोग। कॉसेक एक्स का वीडियो, कॉसेक एक्स का उल्टा है 1/sin x का उल्टा है। जब इसको मैं डायरेक्ट बना दूँ यहाँ से, तो ये जीरो पे क्या देगा, सेक साइन जीरो पे जीरो क्या देगा, जीरो देगा। जीरो को उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो क्या देगा, जीरो पे इन्फिनिटी देगा। और π/2 पे क्या देगा, 1। π/2 पे क्या देगा, ये 1। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वापस पाई पे क्या देगा, इन्फिनिटी। ठीक है, वापस क्या देगा, पाई पे इन्फिनिटी देगा। ये ग्राफ जैसे चलेगा मैं आपको फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। तो वैसे ही होगा, हम देख रहे हैं ना, अभी हम जैसे सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए, बस वैसे ही होगा। ठीक है बच्चों, गुड। यहाँ पे इन्फिनिटी, तब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये वापस ऐसे। ये क्या है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। ये पाई हो गया, पाई पे 0 दे, फिर साइन पाई कितना होगा, 0। साइन पाई 0, तो कॉसेक पाई इज इन्फिनिटी। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, मतलब कुछ नहीं तेरे पास, बहुत कुछ है उल्टा में, फिर π/2। ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, ऐसे ही है आपका चलता जाएगा। अब इधर भी देखें तो इधर भी ऐसे ही चलेगा। -1 है ना, जीरो पे क्या देगा, दिस इज -इन्फिनिटी। ठीक है, फिर क्या -π/2 -1 दिस इज -π/2, दिस इज -π पे वापस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे चलेगा बच्चों, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे चलेगा। तो किसका ग्राफ हुआ, दिस इज कॉसेक एक्स, किसका ग्राफ हुआ, कॉसेक एक्स। अब ये डिफाइन कहाँ नहीं है, देखो ये डिफाइन कहाँ नहीं है, तो डिफाइन 0 पे नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, दिस इज 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, ये कितना है, दिस इज 5 π/2। ठीक है, -π पे डिफाइन नहीं है, -2 पाई पे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी रखो। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ग्राफ। इसका वो वैसे ही बता देते हैं ना, शॉर्ट तरीका। यदि साइन याद है तो ये भी याद होगा। देखो साइन का ग्राफ क्या है, साइन को डॉटेड से कर देंगे, है ना, डॉटेड से कर देते साइन। साइन का डॉटेड से हम ड्रॉ करते हैं। ऐसे साइन का चल रहा है, साइन कैसे चल रहा है ना, थोड़ा सा हो गया, तो मैनेजेबल है। तो दिस इज पाई, दिस इज π/2 पाई, है ना, ऐसे ही चल रहा है। देखो अब कैसे हम लोग कॉसेक एक्स का ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग डॉटेड डॉटेड कर देते हैं।
ये जीरो पे, जीरो जहाँ जीरो वहाँ डॉटेड कर रहे हैं ना, ये जीरो पे क्या देगा, इंक्रीमेंट देगा इसमें। देख अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसको, है ना। देख यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे जीरो है, ये दिस इज जीरो, जीरो पे क्या देगा दिस इज, और जहाँ वन है वन का उल्टा वन, बस उल्टा कर दो इसको। ठीक है बच्चों, जस्ट उल्टा कर दो। ये उल्टा हो गया, ये cosec x हो गया, दिस इज cosec x। ठीक है, इजी तरीका है ना। साइन कॉस कह रही आपको ज़्यादा दिक्कत लगे ड्रॉ करने के लिए, तो क्या करो, साइन ड्रॉ कर दो, कॉस ड्रॉ कर दो, उसका उल्टा जस्ट ग्राफ का उल्टा लिखो, वो इमेज आ गया आपका। क्लियर है। चलिए, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये भी क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is defining 0 to 1। ठीक है, तो ये बोला फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ 10x। मतलब इसका मुझे डोमेन चाहिए, एफ ऑफ 10x का डोमेन चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग ऐसे सोचना है हम लोग। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके लिए डिफाइन है, 4x 0 to 1 के लिए। मतलब x क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए डिफाइंड है। कौन, एफ ऑफ एक्स, कौन, एफ ऑफ एक्स। मतलब x के 0 to 1 के लिए कौन डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। तो मुझे बताओ ये एफ ऑफ 10x की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एफ ऑफ 10x। तो 10x भी कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन हो x के 0 से 1 के लिए डिफाइंड है। तो एफ ऑफ 10x में 10x जो अंदर इनपुट, ये क्या है, इनपुट को डिफाइन करेगा ना, तो इनपुट भी क्या होना चाहिए इसमें, इसको एफ ऑफ 10x को डिफाइन होने के लिए 10x को भी कहाँ से कहाँ लाई करना होगा, 0 to 1। सो क्या 10x ऑल्सो, दिस इम्प्लाइज 10x ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 to 1। मतलब 10x को भी क्या होना चाहिए, 0 to 1 के बीच में ही लाई करेंगे। एफ ऑफ x 10x, मतलब f of x 10x, f of x where x is defined from 0 to 1, तो x कहाँ से कहाँ, x is defined from 0 to 1, तो f of 10x की बात करें तो 10x भी कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x कितना हो गया, इसका मतलब जो x को लाई करना चाहिए कहाँ से, 0 से लेके π/4। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया है ना। यदि हम इसको बोले तो जनरल वैल्यू नहीं है, क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम जनरल टर्म की बात करें तो x कहाँ से कहाँ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n पाई लेस देन इक्वल टू n पाई प्लस π/4। ठीक है, अब n क्या है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेर n क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे। अब हम लोग इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे, इसमें इतने एग्जाम्पल और बाद में एग्जाम्पल देंगे, अभी देख लेते हैं पूरा इन्वर्स फंक्शन। देखो बच्चों, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखना। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम कब निकाल सकते हैं, ये मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इन्वर्स फंक्शन को निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये श्योर करना होगा कि वो फंक्शन मेरा क्या है, मेरा 1/1 फंक्शन। क्या फंक्शन है, 1/1, या उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। तो फोर इन्वर्स फंक्शन functions should be
बाइजेक्टिव, दैट में ऑन वन वन ऑन टू शुड बी बाइजेक्टिव। या इसको हम क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू, या इसको हम क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू, या क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव वन वन ऑन टू बोलो, या इसको क्या बोलो आप, ये इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, इन्वर्टिबल। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए आपको बाइजेक्टिव, नहीं तो एक ही चीज़ है, ये होना चाहिए। किसी फंक्शन का हम इन्वर्स कब निकाल सकते हैं, जब फंक्शन क्या बाइजेक्टिव या वन वन ऑन टू या इन्वर्टिबल हो, एक ही बात। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। वन वन का मतलब क्या हुआ, वन वन का मतलब ये हुआ कि कोई ग्राफ है, या इसको हम ग्राफ के द्वारा समझें, है ना। तो ये मान लो कोई ग्राफ है और जब हम पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एक जगह कट करे तो वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, मान लो ये कोई ग्राफ है, अब इसको पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कितने जगह कट किया, दो जगह, ये हो गया मैन्युअल, इससे मैन्युअल, वन वन नहीं होगा। तो वन वन हमको ध्यान रखना है, वन वन क्या हो कि मैं जो हूँ पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस, तो वो एक जगह कट करे, एक जगह कट करे, एक से ज़्यादा जगह कट ना करे, ये हुआ। और ऑन टू क्या हो गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल, सभी हम साइन एक्स का ही देखते हैं, साइन एक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू साइन, देखो मैं इसको भी डिफाइन नहीं करता, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, सिंपल ये लिखा, और एक ये लिखा कि एफ डिफाइन है मेरा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये मेरा डिफाइंड है, और ठीक है ना, ये हम डिफाइंड किए हुए माइनस वन टू वन, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आपके यहाँ दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, दोनों साइन एक्स का फंक्शन, लेकिन इस फंक्शन को हम क्या किए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए। ये होता है डोमेन, दिस इज डोमेन और दिस इज कोडोमेन। ठीक है ना। अब देखो जब मैं एफ ऑफ एक्स और साइन एक्स की बात करें, तो इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसका ग्राफ चलता जाएगा, ग्राफ क्या होगा, चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हम इसको, ये हम इसको क्या किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी बात करें बच्चों, एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या बोला कि डोमेन, मतलब ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जो साइन एक्स है, वो कहाँ से कहाँ के लिए डिफाइन है, ओनली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए डिफाइन है। और ये इसका रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, माइनस वन टू वन है। हाँ, लेकिन ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक के लिए है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के लिए। देखो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए ओनली डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये यहाँ से यहाँ गया, ये पाई बाई टू तो इधर जाएगा, और इधर माइनस पाई बाई टू तक जाएगा। कहाँ जाएगा, माइनस पाई बाई टू तक। ठीक है, ये माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक जाएगा। ये यही बोल रहा ना, ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब हम ये देखते हैं वन वन कौन है, पहले वन वन चेक करते हैं, क्या ये वन वन है, लेकिन पैरेलल टू एक्स लाइन हो, नहीं, दिस इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। ये क्या है, दिस इज मैन्युअल, ये मैन्युअल है, वन वन नहीं है। तो खत्म हो गया, ये वन वन ऑन टू है ही नहीं, वन वन है ही नहीं, तो आगे हम वन टू क्या चेक करें, तो ये बाइजेक्टिव तो होगा ही, नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। लेकिन हम जब यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ जब बात करें, ये कहाँ तक जाएगा, पाई बाई टू वन देगा और माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करके देखो, अब ये वन वन है कि नहीं है, इसको हम पहले चेक करते हैं। तो वन वन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें, कितने जगह कट करता है, बस एक जगह, एक जगह कट कर रहा है, कहीं दो जगह कट नहीं कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा वन वन हो गया, ये क्या हो गया, मेरा वन वन हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अब हमको देखना ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो हम इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या है, माइनस वन से लेके वन तक है। इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। रेंज कहाँ से कहाँ हुआ, माइनस वन से वन में बच्चों। ठीक है, ये रेंज हो गया। और इसका कोडोमेन क्या है, ये भी माइनस वन से, ये क्या है मेरा, दिस इज कोडोमेन, ये कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन है। तो बोथ आर इक्वल, तो यहाँ क्या हुआ, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। दिस इम्प्लाइज क्या है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज वन वन टू, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज वन वन टू, वन वन टू हो गया। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, है ना। सो दिस फंक्शन हैज इन्वर्स, सो दिस फंक्शन have inverse, so this function have inverse, हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये तो क्लियर हो गया बच्चों, इन्वर्स हम किसका निकाल सकते हैं, ये क्लियर है। अब आगे देखो तो और क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे यदि हम जनरल की बात करें, यदि हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, है ना, ये कुछ भी लिख, तो थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये इनवर्स है। और ये दिस इज नॉट इक्वल टू 1/sin x, ये 1/sin x के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एंगल थीटा है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। इनवर्स का मतलब एंगल हुआ, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एंगल, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एंगल। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे। तो हम लोग पहले साइन इनवर्स की बात करते हैं। अब हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे, हम लोग साइन इनवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइन इनवर्स की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए फंक्शन क्या डिफाइन होगा, फंक्शन क्या डिफाइन होगा, -π/2 to π/2, ये डोमेन हो गया, दिस इज डोमेन, दिस इज -1 to 1 डोमेन, और फंक्शन क्या हो गया, f(x) का टू दिस इज sin x। दिस इज f(x) का sin x। ठीक है, तो f(x) का टू sin x, हम लोग डॉट साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा कि मेरा फंक्शन ये होगा, ठीक है ना, एफ ऑफ डिफाइन क्या होगा, -π/2 से π/2 1 to f(x) टू sin x। चलो, तो ये मेरा इस f(x) टू sin x के लिए मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसमें और भी चीज़ बताएंगे आपको, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए। तो दिस इज साइन एक्स, साइन एक्स क्या है देखिए, ठीक है, तो देखिए -1, सॉरी दिस इज +1, दिस इज -1। इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स किसी भी फंक्शन का यदि हम इनवर्स निकालेंगे तो पहला कंडीशन तो वो है कि 1/2 होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि मैंने जो हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकाले तो ये होता है सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x एक्सिस। इनवर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको नोट करके आप लोग भी लिख लेना। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये क्या होता है, symmetric about y equal to x लाइन। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल इसी का देता हूँ, मान लो ये ग्राफ है, मान लो ग्राफ की है, कैसे भी ले लो ऐसे, यदि मैं इसका सिमेट्रिक अबाउट लिखना चाहूँ, है ना, तो ये सिमेट्रिक अबाउट मतलब क्या हो, ये मिरर हो गया, ये क्या हो गया, इसका मिरर हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ कैसे आएगा, थोड़ा टफ ले लिया मैं, है ना, थोड़ा इजी ले लेता हूँ, टफ ले लिया, इजी लेता हूँ मैं, जैसे मैं ये ले लिया, ये ले लिया ग्राफ। तो अब इसके अबाउट इसको सिमेट्री लेना है तो क्या आ जाएगा, किसके अबाउट सिमेट्री लेना है, इसके अबाउट सिमेट्री लेना है। तो ये ग्राफ क्या आएगा मेरा, ये इधर है तो ये आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा, मतलब कुल मिला के तुम्हारा ये ग्राफ आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा आएगा, आप ये समझो, ये यदि f(x) है तो ये क्या हो गया, दिस इज f इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना, ये होता है। अभी साइन के केस में देखो, ये साइन x का ग्राफ हुआ, ठीक है, ये इसका ग्राफ है साइन x का, और y इक्वल टू x का लाइन क्या होगा, दिस इज y इक्वल टू x का लाइन, इसको ध्यान रखना।
ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, जैसे y इक्वल टू एक्स का लाइन। अब इसके अबाउट सिमेट्री लेना है, इसके अबाउट y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री लेना है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे है तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये साइन इनवर्स एक्स को डिनोट करेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स। अब मैं तो साइन से ऐसे ग्राफ यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ ऐसे है, ये साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, ये -1 से 1 डिफाइन होगा, एंड दिस इज π/2 टू -π/2। साइन एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जो साइन एक्स डिफाइन है वो यहाँ से, ये फंक्शन ये डिफाइन है, तो जो इन्वर्स होगा उसको मैं यहाँ ले देता हूँ, जो इन्वर्स होगा, ठीक है ना, जो मेरा इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स, तो वो इसका जस्ट उल्टा होगा, जो कोडोमेन का डोमेन बन जाएगा -1 होगा, ये -π/2 टू π/2, ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है, -1 से 1 और कोडोमेन -π/2 से π/2, ये इसका ये हो गया मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये किसका ग्राफ हो गया, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका डोमेन लिख लो आप, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2, और एक्स इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1। तो इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा ये -1 to, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, यानी इसका रेंज भी लिख लेते हैं साथ में, ये हो गया -π/2 to π/2, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे हम चलते हैं, साइन हो गया, कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी क्या होना चाहिए, कॉस एक्स का फंक्शन जो जिस कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से आया, कॉस एक्स से आया, तो कॉस एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, मतलब वैल्यू नहीं, मतलब कॉस एक्स का नेचर कैसा होना चाहिए, वो 1/(1)(on)2 फंक्शन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, 1/(1)(on)2। तो इसके लिए भी हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, 0 to π, और दिया क्या -1 से 1, f(x) = cos x। इसके लिए मेरा cos इनवर्स x निकलेगा। हाँ, cos x का यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो cos x का ग्राफ क्या हो गया, कहाँ से कहाँ 0 to π ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 to π, this is 0, this is π/2 and this is π। ये cos x का ग्राफ है। अब मुझे बताओ, यदि कोई भी लाइन से पैरेलल ड्रॉ करें, एक ही जगह कट करेगा ना, ठीक है ना। और ये होगा -1 to 1। तो अब इसके लिए मेरा cos इनवर्स x निकलेगा। चलो, यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, देखो मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ होगा, देखो y = x का लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। और सिमेट्री के वर्ड क्या लेना, y = x लाइन, दिस इज y = x लाइन। इसका मैं सिमेट्री लेना चाहूँ, ये देखो पहले ये तो कैसा है, ऐसा है, तो इसका उल्टा इधर कैसा आएगा, कुछ कैसा बनेगा, दिस इज ऐसे बनेगा, ऐसे है तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, और इधर ऐसा है तो उधर जाके ऐसा, कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। ये क्या है, दिस इज cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x, और ये जो ग्रीन वाला है ये cos x है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ। इसको ग्राफ कैसा है, देखो π/2 पे 0 है ना, ऐसा है। ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये -1 से 1 डिफाइन हो रहा है, ये 0 कहाँ दे रहा है, π/2 पे 0 होगा,
किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स मतलब एंगल, भाई माइनस में कहाँ देगा? दिस फाइव, ये कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसका ये डोमेन लिखना चाहे तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन फंक्शन -1 to 1। यदि हम रेंज लिखना चाहे, रेंज कितना हो गया? 0 to 5, बोथ आर इंक्लूड, ठीक है। ये मेरा हुआ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। चलिए अब हम लोग tan का देखते हैं। अब हम लोग tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ, अब इसके लिए फंक्शन डिफाइन करना होगा। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का ग्राफ यही होता है ना, पूरा ड्रॉ करना है। tan एक्स का ग्राफ यही होता है। यदि मुझे पूरा ड्रॉ करना है तो यही आएगा, ये दिस tan एक्स का ग्राफ। तो इसको 1 1 ऑन टू होने के लिए क्या हम इसको यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दें? -π/2 to π/2। यदि हम ये इसे यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देते, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो वही लिखते हैं हम लोग। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? f और -π/2 to π/2, ठीक है। और ये पूरा में इंफिनिटी ऑल एलिमेंट लिख सकते हैं ना, ऑल एलिमेंट। ये डिफाइन हो गया एफ एक्स के लिए, tan एक्स के लिए डिफाइन हो गया। एफ ऑफ एक्स कर दो tan एक्स के लिए डिफाइन हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, तो इसका मतलब जो tan एक्स हम डिफाइन किए केवल वो कहाँ से था? -π/2 से π/2, केवल ये वाला फंक्शन के डिफाइन tan एक्स के लिए। कहाँ से कहाँ तक? जैसे -π/2 to π/2, दिस इज माइनस ठीक है बच्चों। चलिए अब यदि मुझे यही ड्रॉ करना है तो देखो यही ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। यही लिख दिखाता हूँ। ये ऐसे है तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा। यानी ग्राफ कुछ कैसा हुआ? ग्राफ कुछ ऐसा हुआ और ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। ये हुआ tan इनवर्स एक्स, सिर्फ ये हुआ i का एक्स का लाइन, और ये हुआ tan एक्स, ठीक है बच्चों। ये ऐसा होगा, क्लियर है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इसका सब ड्रॉ कर लेते हैं हम साफ साफ। तो ये ग्राफ हम बच्चों ऐसा होगा, कुछ ऐसा। This is π/2 and this is -π/2। सर और दिस इज tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू, इसका डोमेन क्या हो गया? यदि मैं tan इनवर्स एक्स की बात करूँ, इसका डोमेन दिस इज ऑल रियल नंबर, रेंज -π/2 to π/2। यदि मैं tan इनवर्स एक्स के लिए डिफाइन करना चाहूँ, tan इनवर्स एक्स क्या है यहाँ पे? tan इनवर्स एक्स के लिए डिफाइन करना चाहूँ तो उल्टा हो जाएगा सीधा। दिस इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड दिस इज, हाँ यहाँ π/2 इंक्लूडिंग नहीं हुआ, उसको ध्यान रखना। π/2 पे क्या दे रहा है? इंक्लूडिंग। π/2 इज नॉट इंक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग है -π/2 to π/2। ये tan इनवर्स एक्स का कैसे डिफाइन करें? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन tan इनवर्स एक्स क्या हो गया? ऑल रियल नंबर, रेंज कितना हो गया? -π/2 to π/2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हो गया साइन कॉट। अब कॉट देख लेते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स एक्स कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉट इनवर्स। तो
तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए कहाँ से का डिफाइन कर देती एक कॉट का ग्राफ क्या याद है आपको, ये है कॉट का ग्राफ, 0 से पाई के लिए डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, 0 to पाई, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड और गिव ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ये क्या हो गया बच्चों, देखो आप यहाँ भी देख सकते हो, वाई का जो एक्स कराएंगे डॉट प्लॉट, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ कैसा हो गया, ये ग्राफ आपका हो गया कुछ ये कैसा है, ऐसा, तो उल्टा ऐसा हो, ऐसा हो जाएगा, इसका मैं सही ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों को। दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या है 0, यहाँ से आया ये, दिस इज पाई है ना, दिस इज 0, ये हुआ कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया पाई 0 पाई बाई 2, इसका क्या हो गया डोमेन, इसका डोमेन बिलोंग्स टू और रेंज कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू 0 to पाई, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। बच्चों ये सेक इनवर्स एक्स में, अब सेक इनवर्स एक्स के लिए सेक एक्स को कहाँ से कहाँ डिफाइन करें वो देख लेते हैं हम लोग। सेक एक्स का पहले ग्राफ देखते हैं, है ना, ये सेक एक्स का ग्राफ है। तो क्या हम सेक को यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट करें, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक है ना, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ तक, ये -1 से 1, दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 0, ठीक है। अब इसको हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ एक जगह कट करेंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन करें, कहाँ से कहाँ 0 to पाई, बोथ आर इंक्लूडिंग 0 to पाई, और ये कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 नहीं है, बाकी रेंज क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to, बोथ आर नॉट इंक्लूडिंग, वाई क्योंकि बोथ आर हेयर इंक्लूडिंग, जो नहीं है उसको लेना है। ये एफ ऑफ एक्स कर देते हैं मेरा, दिस इज सेक एक्स, इसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड है। अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, यही मैं बताता हूँ, यदि मैं यही ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूँ, ग्राफ यदि मैं यही ड्रॉ करना चाहूँगा, तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बच्चों, देखिए, ठीक है ना, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। येलो से ग्रीन ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसे है, ये ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। ये ग्रीन वाला कैसे करेगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स का लाइन, इसका क्लियरली ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये 0 to पाई बाई 2 तो जा रहा है ना, 0 to पाई बाई 2 सॉरी, इसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई बाई 0 to पाई, इसका रेंज इनवर्स का क्या उल्टा हो जाएगा ना, डोमेन रेंज में चला जाएगा, है ना, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, ठीक है। दिस इज -1 एंड दिस इज 1, तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, ये ग्राफ हो जाएगा 1 कहाँ देगा 0, नेक्स्ट पाई बाई 2 व्हेन x टेंड्स टू
इन्फिनिटी y टेंस टू पाई बाई टू, ऐसा जाएगा, पैरेलल जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस वन मान देगा पाई पे, एंड ये भी किधर पाई बाई टू पे क्या देगा माइनस वन। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका यदि मैं डोमेन बोलूँ, डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन। और रेंज की बात करूँ मैं, तो रेंज क्या हो गया बच्चों, रेंज जीरो टू पाई, जीरो टू पाई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट पाई बाई टू करना होगा। ठीक है, लेकिन पाई बाई टू पे क्या है डिफाइन नहीं, पाई बाई टू पे क्या दे रहा है इन्फिनिटी दे रहा है। यहाँ पे देखा ना पाई बाई टू पे क्या दे रहा है, पाई बाई टू पे दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू, जीरो, दिस इज पाई, पाई बाई टू पे क्या नॉट डिफाइंड, यहाँ आएगा दिस इज माइनस नहीं जीरो टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, डोमेन रेंज देखना, रेंज यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये डिफाइन नहीं है, जीरो पे पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है, तो ये होगा जीरो टू पाई, बोथ आर इंक्लूडिंग एक्सेप्ट पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, ये हुआ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम कॉसेक एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए कॉसेक एक्स कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ तक वो डिफाइन हो, देख लो पहले कॉसेक एक्स का ग्राफ आपको, दिस इज कॉसेक एक्स, ऐसा कुछ होता है ना, दिस इज माइनस वन, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज एक्स। तो इसको डिफाइन होने के लिए ग्राफ कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, एक ग्राफ और भी है, कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे भी है, यहाँ एक मिनट, एक मिनट बच्चों, this is minus pi by 2 and this is pi by 2 and this graph is pi। तो क्या हम इसको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को डिफाइन कर लें, यहाँ तो डिफाइन करते हैं ना, दिस इज माइनस पाई बाई टू टू दिस इज पाई बाई टू, माइनस वन टू दिस इज माइनस वन। ठीक है, तो अब ये डिफाइन कैसे होगा, देखो ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ, ये कैसे इधर है तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये इधर है तो ये ग्राफ, दिस इज क्या है, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको मैं यहाँ साफ साफ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये डिफाइन कहाँ नहीं है, जीरो डिफाइन नहीं है, इसको पहले कॉसेक तो इसके लिए जो कॉसेक डिफाइन हो फिर वो लिख देता हूँ मैं, वो लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्या कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जीरो पे डिफाइन नहीं है, कहाँ डिफाइन नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू नॉट इंक्लूडिंग जीरो टू कहाँ, ओनली नंबर एक्सेप्ट और एफ वाइज का इसका डिफाइन होगा। चलो अब कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ यहाँ पे हम साफ साफ आपको लिख देते हैं, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू। ठीक है बच्चों,
ये -1 है, तो 1 पे क्या देगा π/2, ठीक है ना, 1 पे क्या देगा π/2, और ये क्या है इधर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा दूसरे तरफ से, ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा दिस इज ते हुआ cosec इनवर्स x होगा, दिस इज cos इनवर्स। अब इसका डोमेन वही लिख लो, इसका उल्टा जाओ डोमेन, और ये होगा रेंज, डोमेन लिखना है इसका, जो मुझे डोमेन लिखना, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल द नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं है, तो ज़ीरो, और रेंज कितना हो गया रेंज फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, डोमेन रेंज में कुछ हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे। देखो फाइंड डोमेन, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसका डोमेन निकालना है, तो x का दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x²/2, साइन इनवर्स ऑफ x²/2 का डोमेन, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे देखिए। अब देखो हम लोग को साइन इनवर्स x के बारे में, इसके बारे में मालूम है, साइन इनवर्स x के बारे में, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करता है, दिस इज -π/2 to π/2, इतना मालूम है ना, और यहाँ का जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, दिस इज -1 to, तो क्या जो ये अंदर का चीज़ है, ये क्या x है, कैपिटल X ले लो, इसे क्या ले लो कैपिटल X, तो जो कैपिटल X मैक्सिमम कहाँ से जाएगा, मिनिमम कहाँ से जाएगा, तो ये मिनिमम कहाँ जाएगा -1, मैक्सिमम कहाँ जाएगा 1, इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से बात करूँ, क्या होगा कि x²/2 ये होना चाहिए क्या, -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तब ये साइन इनवर्स ऑफ x/2 डिफाइन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों, तो दिस इज x² by 2 इक्वल -1 तो यहाँ से x² कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -2 to 2, तो क्या ये x² नेगेटिव होगा, नहीं, तो ये क्या होगा x² कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 to 2 होगा, तो ये क्या होगा 0 to x² इतना, तो x यहाँ से कहाँ लाइक किया, देखो यहाँ पे x² इक्वल टू 2, तो x क्या होगा, दिस इज प्लस माइनस और √2, तो यहाँ पे क्या x कहाँ से कहाँ जाएगा, दिस इज -√2 to, यानी x कहाँ से कहाँ गया, x बिलोंग्स टू -√2, ठीक है बच्चों, x यहाँ से आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log बेस टू x²/2, ठीक है। अब इसका मुझे डोमेन निकालना है, इसका मुझे डोमेन निकालना है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले कहाँ कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉ का डेफिनेशन है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ये देखना है कि अंदर का पॉजिटिव ही है ना, अंदर का जो ये टर्म है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए x का कोई वैल्यू रख लो ये पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ से तो मुझे कुछ करना ही नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब x²/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x²/2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज क्या x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब दूसरा केस क्या बनेगा कि ये जो पूरा टर्म है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1, इसका मतलब ये जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि log
एक्स स्क्वायर बाई टू बेस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 to 1 एंड लेस देन -1 to 1। तो हम लोग को ये भी मालूम है बच्चों कि log x बेसिक इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या होता है a to the power y, ये मालूम है ना। तो यहाँ से ऐसे करेंगे, तो यहाँ से कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, तो कितना जाएगा टू पावर -1, ये होगा टू पावर 1, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये 1 हो गया लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ बोल रहा है 1 से 4 के बीच में। देखिए मैं यहाँ ग्राफ से समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम है हम लोगों को, ये एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है कहाँ 1 से 4, दिस इज 1 दिस इज 4 मान लेते हैं आपको। तो 1 जो होगा वो एक्स से किस किस वैल्यू के लिए 1 हो, कहाँ से कहाँ के लिए ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ये देखिए 1 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए मेरा ये ग्राफ हो, यदि आप देखें तो 1 से बड़ा और 4 से छोटा वाला ग्राफ कौन सा हो, ये हो। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये ग्राफ हो 1 से बड़ा और 4 से छोटा, ठीक है। तो 1 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए बोथ आर इंक्लूडिंग, तो ये रीजन हो गया आपका एक्स का। इधर से आपका 1 से बड़ा 4 से छोटा एक्स का, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो 1 से 4 के लिए ग्राफ हो गया। तो 1 के लिए 1 एंड 4 के लिए 2, एक्स के 2 के लिए 4 देगा, 1 के लिए 1 देगा, यहाँ पे -1 एंड -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू कहाँ से -2 to -1, बोथ आर इंक्लूडिंग यूनियन 1 to, ये इसका हुआ, ठीक है। इस कंडीशन से ये निकला और ऊपर वाले कंडीशन से ये निकला। तो ये फर्स्ट ले लो एंड दिस इज सेकेंड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटरसेक्शन 2, मेरा जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू, ये तो पूरा रियल नंबर हो गया, ये पूरा रियल नंबर के लिए हो गया, और ये क्या आ गया रियल नंबर के, ये पूरा अंदर आ गया है ना। तो डोमेन, हाँ इसमें एक चीज़ और मेरा छूट गया, वो क्या था बच्चों कि यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगा, एक्स क्या होगा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली। क्यों ऐसा, क्यों कि log 0 ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी। कैसे होगा देखो, तो 10 पावर लिख सकते हैं ना, वो 0 है तो। अच्छा मुझे बताओ किसी का पावर इज माइनस इन्फिनिटी होती है, 10 to 0, तो हम 10 को माइनस इन्फिनिटी लिख रहे थे, कोई फर्क पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी उधर आया, बचा कितना log 10, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है कि log 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ 0 ऑलरेडी है नहीं, डोमेन बिलोंग्स क्या हो, ये मेरा डोमेन हो गया -2 to -1 यूनियन 1 to 2, ठीक है बच्चों। ये हो गया मेरा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, इसका मुझे डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना तो हम लोग पहले यहाँ से यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। लॉग क्या था, हाँ ठीक है, लॉग ये जो पूरा टर्म है दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, यही देखते हैं ना पहले हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, दिस टर्म शुड ग्रेटर देन 0 है ना, फिर दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है ना, ये दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये करके हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहीं से हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 3 अपॉन log of
बेस टू मॉड ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं लॉग में, क्या प्रॉपर्टी हम लोग का बच्चों कि 1/log a बेस b इक्वल टू ये हो जाता है log b बेस a। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे 1/, ये कुछ नहीं लिखा, ये और क्लियर है। तो चलिए ये यूज़ कर लेता हूँ बच्चों। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया log बेस मॉड ऑफ साइन एक्स x² माइनस 8x प्लस 23, और ये ऊपर गया तो 3 log ऑफ 2 बेस मॉड ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम लोग को ये भी मालूम है कि log a माइनस log b क्या होता है बच्चों, log a माइनस log b इक्वल टू क्या हो जाएगा log a अपॉन, तो कितना हो गया, दिस इज log ऑफ x² माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 2, ये हो गया, हाँ ये 3 ऊपर में जाएगा, दिस इज 2³ मॉड ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये यूज़ किया, क्या यानी m log n होता है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू log ऑफ n टू द पावर m, ये होगा क्लियर है। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या -1 से 1 के बीच में होता है। तो साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। अब 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो इसके लिए यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इक्वालिटी क्यों नहीं होल्ड किया, यदि इक्वालिटी होल्ड करेगा यहाँ पे, हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े थे आपको, जब मैं लॉग बता रहा था तो वहाँ पे डेफिनेशन बताया था कि log a बेस b, यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 b1, क्योंकि 1 होगा b तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0 log, दिस इज इन्फिनाइट, पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया, तो हम क्या ये लिख सकते हैं यहाँ से कि अब यहाँ तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एक और दे देता हूँ, ऐसे मैं यहाँ लिखा log a बेस 0.1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a शुड बी लेस देन 0.1 का पावर 0, इसको ध्यान रखना। यदि ये फ्रैक्शन बेस फ्रैक्शन में हो तो ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ भी वैसे ये बेस क्या फ्रैक्शन में है ना, कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, 0 to 1 लाइक कर रहा है बच्चों। तो ये कितना हो गया, x² माइनस, यहाँ से यदि हम लिखें तो ये हो गया x² माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा, स्टूडेंट 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो चेंज हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स। तो ये कितना हो गया बच्चा, x² माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 लेस देन 1। तो ये कितना हो गया, x² माइनस 8x 23 लेस देन 8, x² माइनस 8x प्लस इधर 15 हो गया लेस देन 0। ये फैक्टर कितना होगा, दिस इज x माइनस 3 इंटू -5। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, 3, दिस इज 5 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 नॉट इंक्लूडिंग, तो ये हो गया। एंड यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना हो गया, दिस इज 3 to 5, फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब सेकंड में क्या है बच्चों, कि मेरा जो मॉड ऑफ साइन एक्स होना चाहिए, मॉड ऑफ साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, साइन एक्स क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ
कि x शुड नॉट बी इक्वल टू x शुड नॉट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और साथ में क्या नहीं होना चाहिए, मॉड ऑफ साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हो जाएगा कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन प्लस, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। ठीक है ना, तो क्या होगा 3 से 5 के बीच में क्या क्या लाई करेगा, देखो एन पाई मतलब पाई 3.14 पाई यहाँ लाई करेगा, फिर एन इक्वल टू 1 रखे तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये भी लाई करेगा, पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया, पाई बाई 2 अप्रॉक्स 1.57, जिससे मतलब 45 3 पाई बाई 2 रखो, 2 पाई जाएगा तो बाहर 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, 2 रखेंगे तो वहाँ पे 4 पाई बाई 2 5 1 पाई बाई 2 बार बैठे यार, ये सब क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, दे आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब कहाँ से 3 से चले, 3 इंक्लूडेड है क्या, नहीं ये भी इंक्लूडेड नहीं है, और 3 से 5 पहले तो 3 से 5 है, दोनों इंक्लूड नहीं है, फिर क्या है ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए सारा, बाकी सारा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ का डोमेन बिलोंग्स टू क्या, 3 to पाई यूनियन पाई टू 3 पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 to पाई, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, चले आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें और। क्वेश्चन को देख लेना आपको कौन सा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है, log of base 10 log of base 2 log of 2 upon pi tan inverse of x पावर -1। इसका मुझे क्या निकालना, डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे, वापस वही तरीका है, ठीक है बच्चों, क्या है कि यहाँ से यहाँ क्या शुड बी ग्रेटर देन 0, तो लिख लो log base 2 log of 2 upon pi tan inverse of x minus 1 is less than or greater than 0। ये इसका है केवल, ठीक है, tan inverse का -1 पावर -1। अब देखो ये क्या है, बेस फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे log of 2 upon pi tan inverse of x power -1 should be greater than 2 or 0। ये माइनस उधर चला है तो माइनस log 2 upon pi tan inverse of x should be greater than 1। ठीक है बच्चों, अब ये क्या, दिस इज फ्रैक्शन, 2 upon pi इज फ्रैक्शन, तो यहाँ पे साइन, अच्छा पहले माइनस को हटा दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ माइनस, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ माइनस, तो log tan inverse of x 2 upon pi is less than मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, यार ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन है तो क्या होगा, दिस इज tan inverse of x should be greater than 2 upon pi का पावर -1, that means tan inverse of x should be greater than 5/2। ठीक है, अब tan inverse x की वैल्यू किससे बड़ी होना चाहिए, π/2 से बड़ा होना चाहिए tan inverse x की वैल्यू। देखो tan inverse x अगर आप मालूम हम लोगों को, मालूम है, बिल्कुल मालूम है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन पाई बाय 2। और ये ग्राफ जब जब ग्राफ की बात करेंगे ये, ठीक है, तो ग्राफ क्या दिखा रहा है कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही लाई करेगा, ना इसके ऊपर लाई करेगा ना इसके नीचे लाई करेगा। सो दिस बिलोंग्स, दिस इम्प्लाइज देर इज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू पाई। कोई इसका डोमेन, कोई एक्स की वैल्यू ऐसा कोई नहीं होगा जिसके लिए वो फंक्शन इसका डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को यदि ये आप लोग के लिए यदि हेल्पफुल हो रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं। और मैं जैसे सिस्टमेटिक वीडियो में बोल रहा हूँ, कुछ डालूंगा जैसे वैसे मैं डाल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करें ना कम एक्सपेक्ट करें, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ वैसे धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डालने के लिए, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चों कि लास्ट में हम ना जितना भी, अब जैसे हमारे फंक्शन में बहुत सारे पार्ट हो गए हैं तो सबको एक ही वीडियो में डाल देंगे, सबको एक ही है ना, सारे पार्ट्स एक वीडियो में आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो जेई का क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए फंक्शन बेस्ड, वो सब सारा हम लोग कर लेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे वो। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोग को ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।